Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is English classes by Preeti ma'am. I am glad to meet you again and today our topic is on idioms. Idioms की बात करते हैं. Idioms होते हैं मुहावरे. Today we are going to different type of idiom used in different types of competitive exams. हम कह सकते हैं आज हम PYQs करेंगे रिलेटेड टू द ईडियम्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कौन से हो सकते हैं? आपका NDA हो सकता है, CDS हो सकता है, CGL हो सकता है, टेट्स हो सकते हैं, स्क्रीनिंग हो सकते हैं और आपके HTET हो सकता है, CET हो सकता है और CTET भी हो सकता है. इस तरह के इडियम्स हमेशा एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं. तो हो सकता है आपके पढ़े हुए कोई क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाए जो आज हम पढ़ने वाले हैं. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. हम फर्स्ट इडियम देखते हैं स्नेक इन द ग्रास. स्नेक इन द ग्रास. स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी. हिडन एनिमी. एनिमी मीन्स होता है दुश्मन. इन इंग्लिश वी कैन ऑल्सो कॉल्ड फो. फो भी बोल सकते हैं हम एनिमी को, दुश्मन को. दिस इज द सिनोनिम फॉर एनिमी. एनिमी का सिनोनिम है. मैं आपको साथ साथ वर्ड भी कुछ बताती रहूंगी. यू कैन नोट डाउन इन योर नोटबुक्स. ठीक है. हिडन एनिमी मीन्स छिपा हुआ दुश्मन. ठीक है. स्नेक इन द ग्रास मीन्स अ हिडन एनिमी. लर्न भी करते रहेंगे. स्नेक जैसे नीचे नीचे ग्रास में से जाता है छिप छिप के, ऐसे ही दुश्मन भी क्या करता है? छिप छिप के वार करता है. एग्जाम्पल देखते हैं. मैं आपके लिए एग्जाम्पल ले आई हूँ. वैसे इसमें इडियम में क्या आता है? मीनिंग पूछा जाता है मोस्ट प्रोबेबली. एग्जाम्पल नहीं दिया जाता. फिर भी हम एग्जाम्पल के साथ करेंगे तो हमें जल्दी याद होगा और याद रहेगा. लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एग्जाम्पल. डोंट ट्रस्ट हिम, कि उस पर विश्वास मत करो. ही इज़ अ स्नेक इन द ग्रास, कि वो तो क्या है? ग्रास के अंदर स्नेक की तरह काम करता है. यानी स्नेक है ग्रास का, घास के अंदर स्नेक है. और इट मीन्स कि वो तो हमारा हिडन एनिमी है, छिपा हुआ दुश्मन है. ठीक है. डोंट ट्रस्ट हिम, उसके ऊपर विश्वास मत करो. और ये जो हमारा इडियम है वो कहाँ आया हुआ है? SSC एग्ज़ाम में आया हुआ है, CGL में आया हुआ है और HTET में भी आया हुआ है. और मे भी और भी एग्ज़ाम्स हो सकते हैं जिनमें ये जो इडियम है आया हो. कम टू द नेक्स्ट इडियम. सेकेंड इडियम इज फेदर वंस नेस्ट. फेदर मीन्स क्या होते हैं? पंख. विंग्स भी बोल सकते हैं इसको हम. फेदर्स को क्या बोल सकते हैं? विंग्स बोल सकते हैं, पंख बोल सकते हैं. फेदर्स वंस नेस्ट. नेस्ट घोंसला होता है. अब इसका मीनिंग देखेंगे. टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन. हम अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते. हम किसी पोजीशन पे हैं, यानी अच्छी पोस्ट पे हैं, पोजीशन पे हैं और अपना हमें कोई काम है, हो सकता है वो गलत भी हो. ठीक है ना. तो उस पोजीशन का फ़ायदा उठाना क्या होता है? फेदर वंस नेस्ट. एंड द एग्जाम्पल इज द करप्ट ऑफिशियल. करप्ट क्या होता है? बेईमान. जो ऑनेस्ट ना हो, इट मीन्स डिसऑनेस्ट. क्या कहेंगे इसको? डिसऑनेस्ट. करप्ट को हम क्या बोलेंगे? डिसऑनेस्ट. ठीक है. ऑफिशियल होता है अधिकारी. द करप्ट ऑफिशियल वॉज एक्यूज्ड. एक्यूज्ड होता है दोषी. एक्यूज्ड ऑफ फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, कि जो करप्ट ऑफिशियल है वो दोषी है. किस चीज़ का दोषी है? फेदरिंग हिज ओन नेस्ट, यानी अपनी पोजीशन का वो यूज़ कर रहा था. और नेक्स्ट इडियम इज कीप वंस वर्ड, यानी टू फुलफिल अ प्रॉमिस, यानी किसी को अगर वादा किया है तो वो पूरा करना. कीप वंस वर्ड यानी अपने शब्दों के साथ रहना. ठीक है. इट मीन्स टू फुलफिल अ प्रॉमिस, प्रॉमिस को पूरा करना. लेट्स सी द एग्जाम्पल. शी ऑलवेज कीप हर वर्ड्स, कि वो अपने शब्दों के साथ हमेशा रहती है, यानी अपनी प्रॉमिस को हमेशा पूरा करती है. सिंपल सा सेंटेंस मैंने आपको एग्जाम्पल में लिया है ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से इसको लर्न कर लें. कीप वन वर्ड्स, बस ये याद कर लो. कीप मीन्स रखना होता है. वंस की खुद मतलब एक के शब्द रखना, मतलब अपने शब्द रखना. ठीक है ना. कि प्रॉमिस को फुलफिल करना, यानी जब हम अपने आप कोई शब्द रखेंगे, अपने शब्द रखेंगे कि मैं अपने शब्दों के साथ रहता हूँ, अपने वर्ड्स के साथ रहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है? मैं अपनी प्रॉमिस को पूरी कर रहा हूँ. नेक्स्ट इज, ये हमारा HTET में आया हुआ
एडियम है, हमने वो भी लिए हैं एस्टेट में जो 2011 से लेके अभी तक 2023 तक जो एडियम्स आए हैं उन एडियम्स को हमने पढ़ाया। मे बी वो दोबारा से आ सकते हैं या किसी और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आ सकते हैं। और इसमें एसएससी, सीजीएल, एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी जो भी एग्ज़ाम्स हैं कंपटीशन के, इनमें सब मिलेगा। रीट और आपका सीईटी, सीटेट जो भी एग्ज़ाम है वो सब मिलेंगे। और मैंने आपको यहाँ नंबरिंग नहीं दी है कि भाई कितने आज हमने एडीएम करने, जितने भी हो सकेंगे उतने हम करेंगे, जैसा भी मुझे टाइम लगेगा उसके अकॉर्डिंग हम आज एडीएम कर लेंगे। अब नेक्स्ट हमारा है पॉइजन समवंस ईयर। पॉइजन क्या होता है? जहर होता है। समवंस ईयर कि किसी कानों में पॉइजन डालना, यानी गलत बात किसी के कानों में डालना। ऑब्वियस है, हिंदी में तो पता चल जाएगा आपको जब भी। इन इंग्लिश वी कैन से टू मिसलीड समवन, किसी को मिसलीड करना, गलत बताना किसी को। बाय स्पीकिंग इल ऑफ अदर्स, दूसरों की बुराई करके, मतलब उसके कान भर देना, चुगली करना इट मीन्स, ठीक है ना। इन हिंदी वी कैन से चुगली करना। पॉइजन समवन ईयर्स, दूसरे के खिलाफ जहर भर देना किसी के कानों में, ठीक है। और ये भी हमारा एस्टेट में आया हुआ है। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ही इज़ ट्राइंग टू पॉइजन हर ईयर्स अगेंस्ट मी, कि वो कोशिश कर रहा है कि उसके कान भरने के, अगेंस्ट मी, मेरे खिलाफ, वो कोशिश कर रहा है उसके कान भरने के मेरे खिलाफ, ठीक है। किसी तीसरे के कान भर रहा है और वो मेरे खिलाफ भर रहा है। तो इस तरह के जो एग्जाम्पल है, मैंने सिंपल एग्जाम्पल लिए हैं आपके लिए। डिफ़िकल्ट एग्जाम्पल से समझ नहीं आता, यूज़ भी नहीं है उसका। हमें सिर्फ क्या होता है एग्ज़ाम में, मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्ज़ाम में मीनिंग पूछा जाता है इडियम का भी और फ्रेजल वर्ब्स का। प्रीवियस क्लास हमने फ्रेजल वर्ब्स की थी, ऐसे ही उसमें मीनिंग पूछा जाता है और इडियम्स का भी मीनिंग पूछा जाता है। नेक्स्ट हमारा है बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न्स क्या होते हैं? कांटे या झाड़ी होता है, ठीक है। अब बेड ऑफ थॉर्न्स, कांटों के बिस्तर पे कौन सोना चाहेगा? यानी गलत ही है ये, इतना अच्छी बात तो नहीं है बेड ऑफ थॉर्न्स। बेड ऑफ थॉर्न्स क्या है? मुश्किल आ जाना, प्रॉब्लम आ जाना, अनकम्फर्ट होना, ठीक है, डिफ़िकल्ट सिचुएशन होना। लेट्स सी द मीनिंग। अ डिफ़िकल्ट और अनकम्फर्टेबल सिचुएशन, ठीक है, या तो डिफ़िकल्ट सिचुएशन या अनकम्फर्टेबल सिचुएशन। बेड ऑफ थॉर्न्स, थॉर्न्स होते हैं कांटे। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज मैनेजिंग द क्राइसिस। क्राइसिस क्या होती है? विपत्ति होती है, बुरा समय होता है। मैनेजिंग द क्राइसिस वॉज अ बेड ऑफ थॉर्न्स, कि क्राइसिस को मैनेज करना कैसा था? बेड ऑफ थॉर्न्स था, जैसे कांटों के बिस्तर पर लिटा दिया गया हो। इट वॉज ऑल्सो इन एचटेट एग्ज़ाम। ये सभी एचटेट एग्ज़ाम चाहे लेवल 2 का है, 1 का है या 3 का है, सभी में आए हुए क्वेश्चंस मैं करवा रही हूँ आपको। साथ में मोस्ट प्रोबेबली एचटेट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि दिस इज़ द कमिंग एग्ज़ाम। अभी जुलाई में, ये जुलाई के एंड में ये एग्ज़ाम होने वाला है और काफ़ी पोस्टपोन होता अब वो जुलाई में हुआ है। प्रीवियस ईयर में ये होने वाला था हमारा, लेकिन ये अब हो रहा है। तो इसी के लिए, उसके लिए भी, साथ में दूसरे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनके लिए भी मैं आपको इडियम्स करवा रही हूँ। ये नहीं है सिर्फ आपके एचटेट में काम आएगा, आगे सीईटी भी होगा या और भी एग्ज़ाम्स होंगे। नेक्स्ट इडियम इज़ ब्लैक एंड ब्लू। ब्लैक एंड ब्लू मीन्स कि बिल्कुल मार के क्या कर दिया? नीला कर दिया उसको। ब्लैक एंड ब्लू, काला नीला कर दिया। इट मीन्स बिटन सीवरली, यानी बुरी तरह से पीटना। ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक से याद कर लो, बिटन, बी, बुरी तरह पीटना, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल देखेंगे। ही वॉज लेफ्ट ब्लैक एंड ब्लू आफ्टर द फाइट। वो कैसा दिखाई दे रहा था? ये कैसा रह गया था? ब्लैक और ब्लू रह गया था फाइट के बाद। लड़ाई हो जाती है, पीटने के बाद निशान रह जाते हैं, ब्लैक कलर के हो जाते हैं, कोई नील पड़ जाता है, ब्लू कलर के हो जाते हैं। तो ब्लैक एंड ब्लू याद कर लेना नील से, कि नील पड़ जाता है जब हम फाइट करते हैं, लड़ाई होती है। तो बिटन सीवरली, बुरी तरह से पीटना। नेक्स्ट हमारा है हेल्टर स्केल्टर। ये वर्ड आपका जो हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, जैसे 12th की, 10th की, उनमें भी आता है ये वर्ड, हेल्टर स्केल्टर। हेल्टर स्केल्टर होता है इन डिसऑर्डरली हेस्ट, कि भाई एकदम कन्फ्यूज़न सा होना, जल्दी जल्दी कोई चीज़, यहाँ वहाँ सब कुछ बिखरा हुआ होना, मैस हो जाना, हेल्टर स्केल्टर। अब एग्जाम्पल इज पेपर्स वर स्कैटर्ड, हेल्टर स्केल्टर ऑन द डिस्क। स्कैटर्ड मीन्स क्या होता है? बिखरना। पेपर बिखरे हुए थे, पेपर्स बिखरे हुए थे,
हेल्टर स्केल्टर ऑन द डेस्क, यहाँ वहाँ, यानी इधर उधर डिसऑर्डरली चीज़ें गिरी हुई थी। नेक्स्ट हमारा है इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। ब्लिंक क्या होता है? आंख झपकाना, बिल्कुल। ब्लिंक होता है आंख झपकाना, विंक होता है आंख मारना, ठीक है। विंक आंख मारना होता है, ब्लिंक होता है आंख झपकाना। इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, आई की ब्लिंक कितनी जल्दी होती है? आई जब ब्लिंक करती है बार बार, कितनी जल्दी जल्दी ब्लिंक करती है, तो उसका मीनिंग क्या देखेंगे? वेरी क्विकली, बहुत जल्दी, इंस्टेंटली, एकदम से, तुरंत। एंड द एग्जाम्पल इज द कार डिसअपियर्ड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई, कि आंख की झपकने से, झपकते ही क्या हो गई? कार डिसअपियर्ड हो गई। डिसअपियर्ड मीन्स गायब हो जाना, इट मीन्स वैनिश। वैनिश एक वर्ड है और डिसअपियर भी हम कह सकते हैं। नेक्स्ट इडियम इज फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव, लीव क्या होता है? छुट्टी मांगना, या फिर लीव होता है छोड़ देना। अब फ्रेंच लीव क्या है? लीव विदाउट परमिशन और नोटिस, बिना किसी नोटिस के लीव लेना, बिना परमिशन के लीव करना लेना, या बिना किसी नोटिस के लीव लेना। एग्जाम्पल इज ही टुक अ फ्रेंच लीव फ्रॉम द ऑफिस, उसने अपनी ऑफिस से फ्रेंच लीव ली, यानी बिना किसी नोटिस के या बिना किसी परमिशन के लीव ली उसने। तो ये सभी जो मैं करवा रही हूँ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लोगों के लिए। आप इनको एग्ज़ाम्स में देखोगे, रियली प्रॉमिस करती हूँ मैं, ये एग्ज़ाम्स में आएंगे, तो आप इनको साथ साथ ध्यान से पढ़ें। नेक्स्ट इडियम इज ऑल आइज। ऑल आइज मीन्स फुली अटेंटिव, पूरे ध्यान से। ऑल आइज मीन्स यानी पूरा ध्यान लगा देना कहीं पे, ठीक है। ऑल आइज मीन्स फुली अटेंटिव, पूरा ध्यान देना। एग्जाम्पल इज द ऑडियंस वॉज ऑल आइज ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस, कि परफॉर्मेंस के दौरान जो ऑडियंस थी पूरा ध्यान लगाए हुई थी, ठीक है। और ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है, चाहे वो आपका एचटेट हो गया, या फिर आपका सीजीएल हो गया, या फिर आपका एसएससी हो गया। कम टू द नेक्स्ट इडियम, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान होता है। स्टॉर्म क्या होता है? तूफान होता है। और टी कप, चाय का कप कितना छोटा सा होता है, उसके अंदर तूफान आ जाना, ठीक है। यानी छोटी सी बात का बड़ा बवंडर बन जाना या बतंगड़ बन जाना। लेट्स सी द मीनिंग इन इंग्लिश। मेकिंग अ बिग फस ओवर अ ट्राइवल मैटर। ट्राइवल क्या होता है? छोटा मोटा, तुच्छ, कि भाई छोटी सी बात पे बड़ी बतंगड़ बना देना, बहुत बड़ी बात बना देना, ठीक है ना। छोटी सी बात का बहुत बड़ा पहाड़ बना देना, कहते हैं राई का पहाड़ बना देना, ठीक है। तो वो यही है स्टॉर्म इन अ टी कप। राई का पहाड़, राई कितनी छोटी सी होती है, अब उसको बड़ा करते करते पहाड़ बना दिया, ठीक है। यानी राई का पहाड़ बना देना, उसका ये इडियम है हिंदी में मीनिंग। लेट्स सी द एग्जाम्पल। ये भी हमारा एसएससी और सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है। रवि मेड अ स्टॉर्म इन अ टी कप अबाउट अ स्मॉल प्रॉब्लम। छोटी सी प्रॉब्लम का उसने क्या कर दिया? बड़ी बात बना दी, ठीक है ना। टी क्या बना दिया? स्टॉर्म इन अ टी कप बना दिया, कि तूफान ला दिया एक छोटे से कप में, यानी छोटी सी बात का क्या बना दिया? बतंगड़ बना दिया। कम टू द नेक्स्ट, स्पिक एंड स्पैन। स्पिक एंड स्पैन, ठीक है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा, ठीक है। अब ये भी हमारे सीजीएल और एसएससी में आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है। शी कीप्स हर हाउस स्पिक एंड स्पैन, कि वो अपने घर को बहुत साफ सुथरा रखती है। स्पिक एंड स्पैन मीन्स नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। कम टू द नेक्स्ट इडियम, ऑल अगोग। ऑल अगोग, ए जब साथ आ जाए तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? अगर दो लेटर सिमिलर हों, लेटर्स इसके वर्ड्स के, तो कौन सा पोएटिक डिवाइस होता है? उसमें एलिट्रेशन होता है, ठीक है ना। जब कॉन्सोनेंट साउंड हो और आपका दो लेटर सेम है आसपास और इनिशियल लेटर सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। पोएटिक डिवाइस में आता है ये क्वेश्चन। पोएटिक डिवाइस भी आपका एग्जाम्स में आता है, वो मैंने करवा रखा है, आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं सारी पोएटिक डिवाइस या फिगर ऑफ स्पीच। अब इसका मीनिंग देखते हैं। ऑल अगोग का वेरी ईगर। ईगर मीन्स क्या होता है? उत्सुक। इन इंग्लिश वी कैन कॉल इट कीन, KEEN, कीन। उत्सुक होता है, ईगर उत्सुक होना, एक्साइटेड उत्तेजना होना। सेम वर्ड्स आर देयर, कीन,
ईगर, एक्साइटेड, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्ड्स होते हैं सिनोनिम इनके। अब एग्जाम्पल देखते हैं। द चिल्ड्रन वर ऑल एगोग एट द मैजिक शो। मैजिक शो को देखते ही जो बच्चे थे मैजिक शो के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है ना। मैजिक शो के लिए तो हर एक बच्चा एक्साइटेड होगा, तो बच्चे किसके लिए ऑल एगोग थे, यानी एक्साइटेड थे फॉर द मैजिक शो। यस, नेक्स्ट इडियम इज लाइक अ केक वॉक। लाइक अ केक वॉक भी हो सकता है या लाइक अ केक पीस, यानी केक पीस क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट होता है। केक वॉक क्या होती है, केक के ऊपर जैसे अगर वॉक करें तो कितना सॉफ्ट होगा वो, ठीक है। लाइक अ केक वॉक यानी वेरी इजी टास्क, बहुत आसान काम। केक को समझते ही सोच लेना कुछ इजी सा है, खाना कितना आसान होता है, सॉफ्ट होता है। और एग्जाम्पल इज द एग्जाम वॉज लाइक अ केक वॉक फॉर हर, कि उसके लिए जो एग्ज़ाम था वो किसकी तरह था, लाइक अ केक वॉक, केक वॉक की तरह था, ठीक है। या केक ऑफ पीस भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है ना। इट मीन्स एन ईजी टास्क, ईजी टास्क होता है बहुत आसान काम, ठीक। कम टू द लास्ट ईडियम ऑफ टुडे, आज का लास्ट ईडियम है और इम्पोर्टेंट भी है। लेट्स सी, रनिंग अराउंड इन सर्कल्स। रनिंग अराउंड इन सर्कल्स, सर्कल्स में ऐसे घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। इज इट फाइन, क्या अच्छा लगेगा आपको ऐसे सर्कल्स में घूमते रहे? अरे लोग कहेंगे बेवकूफ़ है क्या, सर्कल में ही घूमता जा रहा है। तो रनिंग अराउंड द सर्कल्स इट मीन्स एंगेजिंग इन फ्यूटाइल एफर्ट्स। फ्यूटाइल होता है वेस्ट, वेन, खराब जाना, व्यर्थ। किस चीज़ में एफर्ट्स होते हैं, प्रयास, यानी बिना काम के प्रयासों में लगे रहना। ये लगता है कि भाई पता नहीं हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लेकिन सर्कलिंग करते रहेंगे तो कहीं हम पहुँचेंगे। एज इट इज़ हम वहीं घूम के वहीं आ जाएंगे। आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा, वर्ल्ड इज़ लाइक अ रेड ट्रैप, यानी रेड ट्रैप 12th का एक चैप्टर था। उसमें क्या है, वो घूमता रहता है, फॉरेस्ट में घूमते वहीं आ जाता है घूम फिर के। या कोई भी है इंसान, अगर राउंड राउंड घूमता रहेगा तो वहीं आ जाएगा, उसी पॉइंट पे यहाँ से चलेगा तो वहीं पहुँचेगा। तो ये क्या है, एंगेजिंग इन आ फ्यूटाइल एफर्ट्स, यानी व्यर्थ के प्रयास करना, उनमें लगे रहना। एग्जाम्पल इज ही हैज़ बीन रनिंग अराउंड इन सर्कल विद नो प्रोग्रेस। वही है कि वो रनिंग करता रहा और सर्कल्स में विद नो प्रोग्रेस, लेकिन कोई भी प्रोग्रेस नहीं हुआ, कोई भी उन्नति नहीं होगी, कहीं भी नहीं जा पाएगा, वो कहीं आगे नहीं बढ़ पाएगा। अगर हम सीधा रास्ता लेंगे, मुड़ेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे तो ही तो हम कहीं जा पाएंगे। अगर हम कोशिश करेंगे तो एक ही जगह पे घूमते रहे तो थोड़ी ना हम कहीं पहुँचेंगे। तो वो ये बोल रहा है कि भाई उसकी कोई प्रोग्रेस नहीं थी, क्योंकि वो क्या कर रहा था, सर्कलिंग कर रहा था। तो आज मैंने आपको 15 इडियम्स पढ़ाए हैं, ऑल रिलेटेड टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सभी के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आने वाले हैं। इफ़ यू रियली लाइक माई क्लास, then please, if you really learn from my class, please subscribe my channel, share and like also my videos please। और आगे भी अगर आपको इसी तरह के टॉपिक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड टॉपिक अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मैं बहुत वेट करती हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में लिखें, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टॉपिक कराऊँ। और बहुत सारे बच्चों के सजेशंस आते भी हैं जिनके ऊपर हम वर्क करते हैं, ठीक है। और आई होप, मुझे उम्मीद है कि भाई आगे भी आप कमेंट करते रहेंगे और जो टॉपिक है उसको भेजते रहेंगे और वीडियोस को पसंद करें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपको अगर इससे ही रिलेटेड अगर हम वकैब की करेंगे तो वकैब की अलग से प्लेलिस्ट लगा देंगे यहाँ पे, जिससे पहले हमने फ्रेजल वर्ब्स किए हैं तो वो प्लेलिस्ट बना के या वो वीडियो हम यहाँ पे आपके लिए लगा देंगे ताकि आपको ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। और ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं या फिर आने वाले हैं, एक्सपेक्टेड हैं, ठीक है। Thank you student for watching and listening our videos.